आपको क्या लगता है केरला स्टोरी जो फिल्म है वो सच्चाई है? देखिए, मुझे नहीं लगता है इसमें सच्चाई है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। मिर्च मसाला लगा करके तुम आधी सच्चाई को पूरी सच्चाई बता करके दिखा रहे हो। मैं कहूंगी कन्यादान छोड़ो, आप 11 लड़कियों को या 21 लड़कियों को ये मूवी दिखा दो हिंदू बहन बेटियों को जागरूक करने के लिए, उनकी आंखें खुल जाएंगी। और जो लड़कियां कहती है ना कि मेरा अब्दुल अलग है, बहन तेरा अब्दुल अलग नहीं है। एक दिन आएगा बंगाल के अंदर भी भगवा लहराएगा, कर लो जितनी कोशिश करनी है। 22-23 करोड़ की आबादी में क्या मुसलमान नहीं रहते? वहाँ तो बलवा नहीं हो रहा, वहाँ तो झगड़ा नहीं हो रहा। सिर्फ क्यों पश्चिम बंगाल में हो रहा है? क्योंकि ममता बनर्जी ममता बानो बन चुकी है। क्या नाम है आपका? मेघा। मेघा जी, मैं केरला स्टोरी का इस समय बहुत मसला चल रहा है और उसको कहा जा रहा है कि वो इस्लामोफोबिक है, इस्लाम के खिलाफ है, हिंदू तो एकदम गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए, केरला स्टोरी जो मूवी है मैंने भी देखी है। मैं उसके प्रमोशन में गई थी, स्क्रीनिंग में गई थी मैं उस मूवी की। तो मैंने जब उस मूवी को देखा, सच में हम लोग हॉल से बाहर निकलते हम लोगों ने डंडे ढूंढे हैं कि किस तरह से अपनी बेटियों का बदला ले सके, अपनी बेटियों के साथ में जो अन्याय हुआ है केरला के अंदर उस चीज का बदला ले सके। और बाकी जो लोग बोल रहे हैं कि इस्लाम, हाँ, जो लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी का एजेंडा है, इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, तो एक बात बता देते हैं, पिछले 75 सालों से हिंदुस्तान के अंदर केवल एक धर्म टारगेट हो रहा था, सिट्टे सनातन धर्म। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था। हिंदू कब जागरूक हुआ? जब 2014 में बीजेपी आई, जब राम मंदिर का फैसला आया, जब हिंदू हद से ज्यादा दबा दिया गया, तब हिंदुओं को पता चला कि अरे अब तो अगर हम अब भी नहीं जगे ना तो ये 35 करोड़ सत्य में हम 80 करोड़ में भारी पड़ जाएंगे। और अब जब हिंदू जागरूक हो रहा है तो ये जो ममता बनर्जी जो पॉलिटिक्स खेल रही है, बैन कर दिया मूवी को, बैन ही कर दिया। एक तरफ वो है जो सत्य पे आधारित मूवी को, द केरला स्टोरी मूवी को बैन करती है, फिर दूसरी तरफ कर्नाटक के उसके इलेक्शन के ऊपर अपना वो देती है कि उनका बयान आया आज ही कि कर्नाटक के लोगों से अनुरोध है कि वही गवर्नमेंट चुने जो उनके राज्य का डेवलपमेंट कर सके, भाजपा को वोट ना दे। एक तरफ आप ऐसी बात करती है। आपको क्या लगता है केरला स्टोरी को बैन करके ममता बनर्जी किसको खुश करना चाहती है? ये तो सबको पता है, सबको पता है किसको खुश करना चाहती है। जो पीसफुल कम्युनिटी है ना, ममता बनर्जी हमेशा उन्हीं का साथ तो देती है। तो आप कितनी कोशिश कर लीजिए, आप केरला में बैन कर दीजिए, जिनको देखनी होगी ना, पूरा हिंदुस्तान में बहुत जगह पे लगी हुई है। गिरफ्तार किया गया है केरला स्टोरी देखने के लिए। देखी आज वीडियो मैंने देखी, थिएटर में से लोगों को उठा के ले जा रहे थे। क्या करना चाहती है ममता दीदी? कितनी कोशिशें करेंगी? एक दिन बात करती है और फिल्म बैन करवा देती है। एक दिन आएगा बंगाल के अंदर भी भगवा लहराएगा, कर लो जितनी कोशिश करनी है। मैं केरला स्टोरी का समझना चाहूँ, जो उसको झूठ कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसा लव जिहाद जो बात होती है वो होता नहीं है? जी देखिए, उस मूवी में बताया गया कि 32,000 लड़कियों को लव जिहाद में कन्वर्ट फंसा करके, बिल्कुल उनको जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया। मुझे लगता है जो उसमें नंबर बताए जा रहे हैं, मुझे लगता है वो उससे भी अधिक होंगे, क्योंकि ये तो जो डायरेक्टर थे उन्होंने उसकी छानबीन करी थी ना, पुलिस ने छानबीन नहीं करी। सोचो जब पुलिस छानबीन करेगी तब कितनी लड़कियों के केस सामने आएंगे। वो वैसे कह रहे हैं एक लड़कियां भी ऐसी नहीं है, केवल झूठ में भाजपा का एजेंडा चल रहा है। अगर झूठ में भाजपा का एजेंडा चल रहा है तो आपकी पीसफुल कम्युनिटी के लोग उस मूवी की एक्ट्रेस अदा शर्मा को कॉल करके रेप थ्रेट्स क्यों दे रहे हैं? अगर झूठ ही है तो फिर डर क्यों रहे हो? झूठ है तो क्यों डर रहे हो कि हिंदू जाग जाएगा? अरे हिंदू जाग ही रहा है, मंदिर बन के रहेगा। अब काशी की बारी, फिर मथुरा की बारी, अब अयोध्या में अब प्राण प्रतिष्ठा का भी वो डेट आ गया 22 जनवरी। जितनी कोशिश करनी है कर लो, जितना इस्लाम को फैलाना चाहते हो फैला लो। ये हिंदुस्तान जो है हिंदुओं का था, है, सदैव रहेगा। आपने केरला स्टोरी देखी, आपको क्या लगा कि उसमें क्या कहानी है, अगर दर्शकों को बताएं? देखिए, जिन लोगों ने नहीं देखा, खास करके उनके लिए देखिए, हम इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से कि आप लोग जाके वो मूवी देखिए, क्योंकि जो हमारे सेक्युलर हिंदू भाई बहन हैं उन लोगों की वजह से भी बहुत कुछ होता है। आप ही लोगों की वजह से जो कट्टर है ना वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो सेक्युलर हिंदुओं से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग जाके वो मूवी देखिए, तभी आप लोगों की आंखों पे से ही सेक्युलरिज्म का पट्टा हटेगा। और जो बड़े भाई होते हैं, बाप होते हैं, आप लोग कन्यादान करते हैं, कन्यादान सबसे बड़ा दान माना जाता है। मैं कहूंगी कन्यादान छोड़ो, आप 11 लड़कियों को या 21 लड़कियों को ये मूवी दिखा दो हिंदू बहन बेटियों को जागरूक करने के लिए, उनकी आंखें खुल जाएंगी। और जो लड़कियां कहती है ना कि मेरा अब्दुल अलग है, बहन तेरा अब्दुल अलग नहीं है, तेरा अब्दुल बस तुझे अलग तरीके से काटेगा, बस और कुछ नहीं।
अच्छा, आपको लगता है कि केरला स्टोरी एक सच्ची कहानी है, लोगों को देखना चाहिए? बिल्कुल सच्ची कहानी है। कितना, अरे हिंदुओं को कितना टारगेट करोगे यार, कितना बोलोगे कि ये झूठ है। कभी बोलते हो श्री राम, बिल्कुल, कभी कहते हो कश्मीर फाइल झूठी है, कभी रामचरितमानस पे सवाल करते हो, कभी श्री राम को काल्पनिक कहते हो। अरे कितना टारगेट करोगे? अब तो आंखें खोल लो हिंदुओं, कट्टर हिंदू बन जाओ। जब तक तुम खड़े नहीं होगे ना तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की रक्षा करोगे तभी धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। आपने केरला स्टोरी मूवी के बारे में सुना? जी बिल्कुल सुना। देखा? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि भगवान कभी भी बटके नहीं आए हैं धरती पे, भगवान को बांटने वाला इंसान है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को प्रमोट करेंगे तो ये हम सिर्फ भगवान को ही नहीं बांट रहे, अपने दिलों को भी बांट रहे हैं। तो इस चीज़ के मैं बिल्कुल विरोध में हूँ, बिल्कुल अपोजिशन में हूँ। मैं बिल्कुल भी इस सहयोग में नहीं हूँ कि जो केरला स्टोरी में जिस तरीके के पॉइंट्स को उठाया गया है, और स्पेशली स्टूडेंट्स को जोड़ करके। शिक्षा का मंदिर बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर नींव ही तुम ऐसी रखोगे तो तुम्हारा फल कैसा होगा? तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आपको क्या लगता है केरला स्टोरी जो फिल्म है वो सच्चाई है? देखिए, मुझे नहीं लगता है इसमें सच्चाई है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। मिर्च मसाला लगा करके तुम आधी सच्चाई को पूरी सच्चाई बता करके दिखा रहे हो, तो दिस इज नॉट द। क्या सच्चाई है? मेरे हिसाब से ये सच्चाई है कि जो भी भगवान है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कन्वर्जन की जो बात की जाती है, क्या वो सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई नहीं है। इसमें मुझे 90% मिलावट नजर आ रही है। अच्छा। इसमें सच्चाई बिल्कुल बहुत ही कम है, 90% मिलावट वहाँ है। पर दावा किया जा रहा है कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर तक ने ये कहा था कि ये एजेंडा चल रहा है ऐसा इसका। अगर आप भी जानते हैं, ऐसे छोटे से छोटे राज्यों में हर चीज़ आग की तरह फैलती है। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो किसी को कानों कान खबर होती, लोग धरने पे प्रदर्शन पे आते, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये जस्ट एक बनावटी है, मनोरंजन के लिए मिलावटी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको इसके लगता है विरोध, लव जिहाद और तमाम टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है वो झूठी है? ये देखिए हर जगह होती है, लेकिन जिस तरीके से दिखाई जा रही है वो झूठी है। अगर कुछ हुआ होगा तो उसमें जो सच्चाई है वो बहुत ही कम है। जो दिखाया जा रहा है, आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ दिस इज टोटली रॉन्ग। ये मैम कह रही हैं कि केरला फाइल्स जो है, केरला स्टोरी जो फिल्म है वो झूठ है, एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है। बिल्कुल झूठ नहीं है। इसके लिए तो आपने मीडिया में भी देखा होगा, जो बहनें पीड़ित हुई थी इससे, जो गई थी और वापस उन्होंने घर वापसी की है, वो सामने आके स्टेटमेंट दे रही है मीडिया में। आपने आर भारत में भी देखा, जी न्यूज़ में भी देखा। देर नहीं लगती सर। अभी बीच में एक कांड आया था, लड़की को घसीट करके कार में लेके जाया जा रहा था, तुरंत उसकी स्टेटमेंट बदल दी गई। केरला स्टोरी की है। हाँ, मैं वैसे ही बता रही हूँ, सर का कहना सही है, लेकिन सर ये कहना चाह रहे हैं टोटली 100% प्योर, दिस इज नॉट ट्रू। 100% कोई भी चीज प्योर नहीं है, मिलावटी है। वो मिलावटी है, उसमें झूठ सच का सहारा। झूठ कुछ भी नहीं है, सच्चाई पे आधारित फिल्म है। आप देखिए, हमने केरला मूवी बना दी तो उसके लिए आफत हो गई कि भी हिंदू समाज एक तरफा दिखा रहा है, इस्लामोफोबिया है। लेकिन जब आप पीके बनाते हैं, भगवान शंकर को आप बंद कर देते हैं, तो उसमें क्या आता है? हिंदू समाज क्या, मतलब आप ये देखिए ना, दोहरी नीति क्यों अपनाते हैं आप लोग? दोहरी नीति क्यों अपनाते हैं? अगर आप देखना सबको एक एंगल से देखें ना, तब आपने क्यों नहीं विरोध किया? हिंदू समाज के सब आघात करते हैं। क्या हिंदू समाज यही झेलने के लिए बैठा है क्या? कोई भी आता है उसकी देवी देवताओं की अवहेलना करता रहे, उसकी बेइज्जती करता रहे? सच्चाई अगर ये पीके फिल्म का इन्होंने मुद्दा उठाया है, पीके फिल्म में ये भी बोला गया है कि भगवान एक ही है, भगवान किसी को नहीं, भगवान को बनाने वाला कोई नहीं है, भगवान सबको बनाता है, लोग हैं जो उसका रॉन्ग नंबर यूज कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी पीके में बोली गई है, तो ये चीज़ भी इनको समझनी चाहिए। आप जो बात कह रही हैं कि केरला स्टोरी झूठ है, उसमें मिलावट दिखाई गई है, कहानी बनाई, देखिए जब आजकल क्या हो गया है, सिर्फ महिलाओं का पहलू उठा करके किसी चीज को खींच के दिखाया जाता है। पुरुष प्रधान ऐसा है। हाँ, केरला स्टोरी को झूठ कहा जा रहा है। नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं है, ये सच है। और मैं यही अपने हिंदू सनातनी 100 करोड़ सनातनी जो हिंदू हैं, उन्हीं माताओं बहनों को मेरा यही सजेशन रहेगा कि वो सब अपनी बच्चियों को, जो छोटी बच्चियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, उनको ये संस्कार डालें कि आप किसके साथ आपकी दोस्ती है, किसके साथ आप अपने संस्कार रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, क्या ये विधर्मी तो नहीं है, क्या ये आपको मिसगाइड करके आपके धर्म को कन्वर्ट करके तो नहीं लेके जा रहे हैं। ये जो हिंदुओं के खिलाफ जो ये स्कीम चली हुई है, मुहिम चली हुई है,
मुहिम दो साल की बच्ची 3 साल की बच्ची पीड़ित होती है, 2 साल की 3 साल की बच्ची, उसे क्या हम लोग सिखाते हैं कि तुम्हारे साथ गलत होने वाला है? गलत करने वाली सिर्फ बच्ची नहीं होती हैं, नहीं कहा जा रहा है कि गलत आप करने वाले लोगों का नजरिया, जो गंदे लोग होते हैं वो गलत करते हैं। कोई भी पेट से नहीं आता है सोच आप के। एक चीज देखिए, मैं आपसे सवाल करता हूँ, जितने भी आपने लफ्ज़ जिहाद के केस देखे होंगे, उसमें लड़का मोहम्मदन हमेशा अपना नाम राजू, सोनू वगैरह रखता है। आपने हिंदू आपने हिंदू लड़के का कभी भी नाम चेंज देखा है? कभी अनवर नाम रखते देखा हिंदू लड़के को, या कोई और नाम रखते देखा है? उसने अपना नाम नेचुरल सबको बताया है। अगर उसका प्रेम लड़की से हुआ भी है तो उसने अपना ओरिजिनल बात करी है। लेकिन यहाँ पर उल्टा नाम बताकर हमारे हिंदू धर्म पर आघात करने का काम किया जाता है, और इस तरह से और ये सब केरला ये स्टोरी है बिल्कुल, और ये रियलिटी है। अगर रियलिटी दिखा रहे हैं तो एक बैंक वोट के लिए आप उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी समझते हैं? 22-23 करोड़। 22-23 करोड़ की आबादी में क्या मुसलमान नहीं रहते? वहाँ तो बलवा नहीं हो रहा, वहाँ तो झगड़ा नहीं हो रहा। सिर्फ क्यों पश्चिम बंगाल में हो रहा है? क्योंकि ममता बनर्जी ममता बानो बन चुकी है, इसलिए वहाँ पर झगड़ा और दंगा हो सकता है। ठीक है, ये इनका कहना है कि भाई ये जो जिहाद है, जो लव जिहाद टर्म है, ये सच है, ये जमीन पर दिखाई देता है, इसमें काम हो रहा है। नाम बदल के। देखिए और उसी की कहानी है केरला स्टोरी। सिर्फ कुछ जगहों पर ये चीजें होने से ये नहीं हो जाता कि पूरे समाज में, पूरे वर्ल्ड में यही अगर उसकी कहानी दिखाई जाती है तो वो गलत क्यों कह दी जाती है? कहानी दिखाई गई है, उस कहानी में जो दिखाना चाहिए था वो उस चीज को रिफ्लेक्ट नहीं कर आपके पाए। हिसाब से क्या दिखाना चाहिए? चीज में ये आपके हिसाब से क्या दिखाना चाहिए? उस चीज में दोनों पहलू। आपके हिसाब से क्या दिखाना? मेरे हिसाब से ये दिखाना चाहिए था कि जो लड़की जो स्ट्रगल फेस करती है या जो लड़के स्ट्रगल फेस करते हैं, और अगर ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं। आपने वो फिल्म देखी है? बिल्कुल देखी है। उसमें जो कन्वर्जन का पहलू दिखाया गया है वो ठीक तरीके से नहीं दिखाया गया क्या है। लगता है आपको कन्वर्जन कैसे बच्चों होता का इस्तेमाल करके तुम कन्वर्जन दिखा रहे हो, दिस इज नॉट द राइट वे। तुम बच्चों की नींव उठा करके ये कह रहे हो कि कन्वर्जन किनका होता है? कन्वर्जन देखिए, धर्म का जो कन्वर्जन आप बोलते हैं, ये धर्म का कन्वर्जन, ये मन का कन्वर्जन है। धर्म एक ही है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ये देखिए ये इनकी मानसिकता दर्शाती है कि क्या सोच रखती है ये। देखिए हमारा जो सनातन है, हमारा सनातन क्या है, ये देखिए ये इनकी मानसिकता ये सिर्फ हिंदू ही ये उन बेटियों से पूछो जिनकी लाशें बैग में पड़ी पाई जाती है। ये सिर्फ हिंदू ही सोचता है कि चारों धर्म एक जैसे होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हिंदू सोचता है, ये और कोई धर्म नहीं सोचता कि ये चारों धर्म एक होने चाहिए।